बदली मैंने पुण्यतिथि वाले दिन फोटोज, जलाया मैंने सारा भोग का खाना, और उस दिन पार्टी की रात को भी जानबूझकर नशे की एक्टिंग की तुम्हारे सामने, जानते हुए कि मजबूरी में तुम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दोगे। और ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और वेद को अलग करने के लिए किया। इसका मतलब माँ ने मुझसे झूठ बोला। ये सब कुछ माँ की प्लानिंग थी। सरू की मायरे की बेइज्जती, पार्टी में नशे में होने की एक्टिंग करना, फिर कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, फिर सरू पे इल्जाम लगाना, बीमार होने का नाटक करना, सरू को जबरदस्ती मुझसे दूर करने की कोशिश करना। इसीलिए माँ ने सरू को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी सरू ने उफ तक नहीं की, मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। सब कुछ बस अकेले। ऐसा कैसे कर सकती है माँ? मेरी पत्नी के साथ मेरी सरू हो, मेरे साथ। ये सही नहीं कि आपने मेरी पत्नी के साथ माँ। ये सही नहीं किया। तुम घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, माँ ने तुम्हें मजबूर किया। हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तुम्हें, और मुझे एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। मुझे सब कुछ पता चल चुका है सर। तुमने एक भी बार मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं बात बात पर अनजाने में तुम्हें कितनी बार डांटता रहा, कितना कुछ कहता रहा, लेकिन तुमने एक भी बार उफ तक नहीं की जरूर। अब बस, अब और गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। जो गलत हुआ है वो सही होगा, जो टूटा है उसे मैं जोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसी वक्त। सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा अभी। चलो मेरे साथ। ना वेद साहब, देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए। माँ साहब को जो भी सही लगा उन्होंने किया, उसमें उनकी कोई गलती ना है। ज्यादा सोचने का कोई फायदा भी ना है, आप भूल जाइए। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। चलो बैठो। सरू बैठो। आई नो आपने मुझे यहाँ आने से मना किया है, पर रिलैक्स, किसी ने नहीं देखा। और मैं आपको यहाँ सॉरी बोलने आई हूँ। कल मैंने आपको फोन पे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर हम दोनों तो एक ही टीम है ना। सरू की दुश्मन टीम। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे सरू हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने सरू को लास्ट वार्निंग दे दी है। अब सरू की इस घर में और वेद की लाइफ में वापस लौटने की हिम्मत देनी पड़ेगी। सरू और वेद अब कभी एक नहीं होंगे। माँ, तुम यहीं रुको। वेद, वेद, सरू यहाँ क्या कर रही है? वेद, क्यों किया आपने ऐसा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो कुछ भी किया क्यों किया? मैंने क्या किया? मैंने बचपन से लेके आज तक ना मां, मैंने सिर्फ एक इंसान को अपना आइडल माना, तारा बिरला। जो कुछ सीखा, सही सीखा उनसे सीखा, गलत सीखा उनसे सीखा, सही बुरा सब कुछ अपनी मां से सीखा। पूरी दुनिया को प्राउडली बताया कि मैं तारा बिरला का बेटा हूं। तारा बिरला मेरी मां है, वो तारा बिरला जो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती। आपको याद है मां, बचपन में एक पल था जहां मुझसे गलती हो गई थी, मैंने चोरी की थी, और आपने डैड को ना बताकर मुझे कोने में लेकर गई आप, और आपने मुझसे कहा कि वेद, जब आप जिंदगी में कुछ गलत करते हैं ना, अब जिंदगी में कुछ बुरा करते हैं तो उसका अंजाम भी गलत और बुरा ही होता है। तो जो वैल्यूज आपने मुझे सिखाई माँ, वो वैल्यूज आप खुद कैसे भूल गई?
आई डोंट नो यू। कौन है आप? सारा बिरला को तो मैं पहचानता ही नहीं हूं। आपके इस पहलू से तो मैं वाकिफ ही नहीं हूं। माँ, ये तारा बिरला जो अपने ही बेटे अपने वेद के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। मेरे बेटे के साथ क्या कह रहे हो तुम? क्या बोलते जा रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारे? सरू से नफरत की आग में आप इतनी अंधी हो गई कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपने बेटे की खुशियां घर जला दिया। माँ, वेद, ये कौन सा तरीका अपनी माँ से बात करने का? डैडा, जिस तरीके से मैं माँ से बात कर रहा हूँ, ये माँ से ही पूछ लीजिए ना। मैं माँ से ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ? माँ, सरू को गिराने में आप इतना गिर गई कि आपको पता ही नहीं चला। आपने झूठ बोला, आपने प्लानिंग्स की, आपने मेरी और सरू की शादी तोड़ने की कोशिश की। हर एक कोशिश जो मुझे और सरू को अलग कर सकती थी वो आपने सब किया। आज मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सरू की मायरी की बेइज्जती, दादी की बरसी पर दादी की तस्वीर बदलकर खुद की तस्वीर रख देना, सरू की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी में नशे में धुत होने की एक्टिंग करना, सरू से खुद जबरदस्ती अपने आप को कमरे में बंद करवाना और फिर बीमार होने का नाटक करना, अपनी जान तक खतरे में डाल देना। ये सब कुछ किया आपने जानबूझकर, सोच समझकर, ताकि मैं सरू से नफरत करूं, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं। मेरी खुद की मां मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वेद की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उसे सरू के सच का पता चल गया। ना वेद साहब, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी ना। सरू, आज तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। आज मैं सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मांगूंगा और इन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए मां, आपने ऐसा क्यों किया? हम आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतनी प्लानिंग्स क्यों की? अपने ही बेटे को धोखा क्यों दिया? मैं तो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, तो मुझे धोखा क्यों दे दिया? माँ बताइए, क्यों अपने बेटे को ही धोखा दे दिया? क्यों माँ, क्यों? किया। मॉम, तो क्या गलत किया? माँ हो तुम्हारी, जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया, तुम्हारी खुशियों के लिए किया। तुम्हारी आंख में तो ये प्यार की पट्टी बंधी हुई है, मैं तो देख सकती हूँ ना। जिस लड़की की माँ हमारे घर की नौकरानी थी, जिसके ना बाप का पता ना खानदान का पता, जिसने झूठ बोलकर तुमसे शादी की, उसे तुम्हारी पत्नी मानूं? इस घर की बहू मानूं? इस लड़की के ना हैसियत है और ना ही औकात है कि बिरला खानदान की बहू बने। And I don't care.